स्क्रीन पर आप अपनी लग्न चार्ट को देख रहे हैं। नवांश लिया है और ये महादशा का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है। तो सबसे पहले महादशा देखिए। अभी महादशा चल रही है चंद्रमा की, 2025 तक चलेगी। तो महादशा में जब भी चंद्रमा रहेंगे तो हमें सबसे बड़ी बात है कि महादशा को ध्यान रखना है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखें कि आपके चंद्रमा कहाँ बैठे हैं। तो चंद्रमा आपके जाके कर्म में बैठे हुए हैं, ये बैठे हैं, और यहाँ पर जुपिटर भी बैठे हैं और यहाँ पे सूर्य भी बैठे हैं। ये सूर्य और जुपिटर ये बहुत ज़्यादा कारक ग्रह माने गए हैं, ये 10वें घर के, ये कर्म में है। तो यहाँ पर आप समझिए कि आपका जो कर्म है सदैव चमकता रहेगा। यहाँ पे सूर्य बहुत अच्छे हैं, आपकी डिग्री सूर्य की अच्छी है, चंद्रमा की डिग्री अच्छी है और बुध की डिग्री भी अच्छी है। हाथ पे जहाँ आपने देखा कि बृहस्पति की मछली बनी हुई है, ये देखिए यहाँ पर कितना अच्छा भाव दे रहा है। सूर्य की ही राशि है, सिंह राशि है, सूर्य अपनी ही राशि में 5 नंबर लेकर बैठे हैं, और साथ में जो बृहस्पति भगवान हैं वो भी सूर्य के साथ ही बैठे हुए हैं। जब भी चंद्रमा और सूर्य साथ में होंगे तो यहाँ पर अमावस्या योग लग जाएगा, इसे हम कहते हैं अमावस्या योग। हाथ पर भी जो लाइन मैंने पहले मणिबंध के ऊपर आपको बताई है, जो लाइन एक बन गई है जिसमें चंद्रमा, केतु और शुक्र को गड़बड़ कर दिया है, ये वही चंद्रमा है। तो हमें इसी महादशा में जो चंद्रमा चल रहे हैं, एक यहाँ पे भाव बहुत अच्छा देते हैं, कविता लिखना, कंटेंट राइटिंग, इससे भी बहुत सारा धंधे देते हैं, लेकिन सूर्य के साथ बैठे हैं इसलिए अमावस्या योग लगा है। तो यहाँ पर हमें एक कार्य करना है। आइए प्रारंभ करते हैं। ये ध्यान रखिए कि चंद्रमा की ही महादशा चल रही है। तो यहाँ पर पहले घर में लिखा हुआ है 8, यानी कि हो गई वृश्चिक राशि, 8वीं राशि वृश्चिक। इसके स्वामी कहाँ गए? मंगल। जाकर कहाँ बैठे हैं? 7वें भाव में बैठे हैं। जब भी इन दोनों घरों का रिलेशन होता है, कोई ग्रह यहाँ बैठेगा तो 7वीं दृष्टि से वो यहाँ देखेगा, कोई ग्रह यहाँ बैठेगा तो 7वीं दृष्टि से यहाँ देखेगा। तो एक चीज़ हो जाता है, जब इन दोनों घरों का आदान प्रदान हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति आकर्षक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आकर्षण आपका बहुत तगड़ा रहेगा, ऐसे व्यक्तियों को अपने ऊपर नाज भी होता है। यहाँ दूसरा पॉइंट ये है कि मंगल यहाँ से 7वें घर में बैठे हैं, ये 7th हाउस होता है, और यहाँ पे राशि लिखी है वृषभ। तो वृषभ राशि में भी मंगल अच्छा भाव देते हैं, क्योंकि वृषभ मेहनत की राशि है और मंगल भी पराक्रम के स्वामी हैं। अब यहाँ पर जो मंगल आए हैं, तो 7वें घर में मंगल आने से आपको मंगल दोष लग गया है। तो यहाँ हमें दूसरा कार्य करना है, वो मैं आपसे बात कर लूँगा। यहाँ जहाँ हम लाभ का प्लैनेट देखते हैं, ये है हमारे लाभ का घर, जिसे हम 11वां घर कहते हैं, और यहाँ पे 6 लिखा है कन्या राशि, और शुक्र यहीं पे विद्यमान है। तो शुक्र जब भी कन्या राशि में आते हैं तो नीच के हो जाते हैं। अब यहाँ पर नीच के हो गए हैं तो आपको धन और जो आपका मैरिड लाइफ है उसमें ये प्रॉब्लम देंगे। तो श्री सूक्तम मैंने वहाँ भी देखा हाथ में, उधर भी वीक जा रहे हैं, और इधर ये स्पष्ट हो गया कि वो नीच में बैठे हुए हैं। तो यहीं पे हमें, क्योंकि ये वाला जो भाव है ये लाभ का भाव है, लाभ के भाव यहाँ पे कन्या राशि बनी हुई है, तो इसके स्वामी हुए बुध। जाकर कहाँ बैठे हैं? देखिए ये भाग्य के क्षेत्र में बैठे हैं, ये भाग्य का घर है। यहाँ 4 लिखा हुआ है, कर्क राशि चंद्रमा भगवान की। तो लाभ का जो स्वामी है, यहाँ 6 लिखा हो, जिसका नंबर होता है वो स्वामी होता है, और जो बैठता है वो किराएदार होता है। तो यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, इसके स्वामी कहाँ आ गए? 9th हाउस में आ गए, यहाँ पर आ गए मरकरी। तो जब इन तीनों हाउसेस का आदान प्रदान हो जाता है तो धर्म कर्माधिकारी योग बन जाता है। तो एक बात तो हो गई कि आपका करियर बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ पे गुरु जो बैठे हैं और सूर्य जो बैठे हैं, ये आपका करियर बहुत अच्छा बनाएंगे। आपको जब धन की दिक्कत होगी तो आप तभी समझिए कि शुक्र के कारण और चंद्रमा के कारण अमावस्या योग लगा हुआ है, और महादशा भी चंद्रमा की चल रही है। ये 2 कार्य आपको करना है, एक यहाँ पे शुक्र का, यहाँ पे चंद्रमा का। यही चीज़ मैंने आपके हाथ में भी देखा। और समझिए यहाँ पे मंगल का एक जो मंगल दोष है वो लगा हुआ है, तो उसे भी हमें दूर करना है। आइए धन की स्थिति देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 9, ये दूसरा घर होता है हमारा, ये पहला, ये दूसरा, तो यहाँ पे लिखा है 9। तो इसके स्वामी कहाँ जाकर बैठे? कर्म में। देखिए धनेश, धनेश कहाँ बैठे हैं? धनेश कौन बना? 9 नंबर, यानी बृहस्पति भगवान।
धनु राशि जाकर कहाँ बैठे हैं, अरे ये तो लगातार धन उगलने वाला हाथ हो गया आपका। आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, सारे धागे अच्छे बंधे हैं, बस एक जगह गठान लगी है, वो है कि जो आपका शुक्र है वो नीच का हो गया है। तो इसे हमें संभालना है। तो इससे हमको धन तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। आप समझिए जब भी राहु यहाँ होंगे ये माला माल कर देते हैं, ये माला माल कर देते हैं। बस राहु यहाँ बैठते हैं तो आपको आपका जो जवा है, जबड़ा और जबड़े के आसपास का क्षेत्र, उसकी आपको केयर करना है। जैसे दांतों में कैविटी वगैरह हो जाती है, क्योंकि दांतों में प्रॉब्लम यहाँ राहु देते हैं। आपको कोई भी चीज़ बहुत देर तक चबा चबा के धीरे धीरे खाना बहुत अच्छा लगेगा। राहु यहाँ पे धनवान बनाते हैं, बिल्डर वगैरह बना देते हैं। राशि भी इनकी बहुत अच्छी है गुरु की, और गुरु कहाँ जाकर बैठ गए हैं, कर्म में। तो ये वाला सेगमेंट भी बहुत अच्छा हो गया है। एक बार मैं जो मैंने बोला इसको मैं छोटे में रिपीट कर दूँ। चंद्रमा बैठे हुए हैं सूर्य के साथ में, तो यहाँ पे लग गया है अमावस्या योग और इन्हीं की दशा चल रही है। मंगल जो है वो यहाँ से यहाँ आ गए हैं 7वें भाव में, तो 7वें भाव में मंगल मांगलिक दोष बना देते हैं। तो वैवाहिक जीवन में उठापटक रहती है। एक बार ही करना इनका उपाय वो दूर हो जाएगा। धन की स्थिति, माफ़ कीजिए लाभ की स्थिति। देखिए लाभ और धन में क्या अंतर है। लाभ है हमारा प्रॉफिटेबल इवेंट्स, जब हमें, जिसको हम लगन कहते हैं, और ये वाला घर हमें एक्चुअल प्राप्ति दिखाता है। तो लगन यहाँ से हम देखते हैं, शगुन यहाँ से देखते हैं। एक चीज़ और समझिए कि हमारे घर कोई मेहमान आया, जब हम बच्चे थे और हमारे घर कोई मेहमान आया तो हम लोग खुश हो जाते थे। क्यों? क्योंकि वो जाते समय कुछ पैसा देके जाएगा। तो मेहमान का आना लग्न और पैसे को पा जाना शगुन। तो अब वापस मैं करता हूँ कि यहाँ पर जो लग्न है, प्रॉफिटेबल इवेंट्स आपके रुक जाएंगे, उसमें से धन निकलने में देरी होगी, हमेशा ये रहेगा। और दुल्हन से भी प्रॉब्लम मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे दुल्हन खराब हो गई है, नीच राशि में दुल्हन बैठी हुई है। ये वाले जो प्लैनेट है ये जाकर, जैसे मैंने बताया 10वें भाव में बैठे, तो ये तो बहुत अच्छा धन कर देंगे, तो कर्म को बहुत स्ट्रांग बनाएंगे। अब आप बोलेंगे कि साहब मैं आपको बता भी रहा हूँ, सच बात भी, अच्छी बात भी बता रहा हूँ और डेंट भी लगा रहा हूँ। तो डेंट देखिए, हम जैसे हमारे पास गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन उसका एक पुर्जा अगर गड़बड़ होता है तो उसमें कहीं ना कहीं उसके फंक्शन में प्रॉब्लम, प्रॉपर फंक्शन में प्रॉब्लम होती है। बस इसीलिए हमें वो दूर करना है। तो सूर्य और गुरु, मैं फिर बोलूँगा, आपके बहुत बहुत अच्छे हैं। आपका पिता का प्रताप भी बहुत अच्छा मिलेगा। मदर, जैसे चंद्रमा आपका फंसे हैं, तो मदर को दिक्कत हमेशा बनी रहती है। मदर के लिए, मदर का एक दवाई का डिब्बा बना रहता है। चंद्रमा जब खराब होते हैं तो ये मदर को हार्मोन्स की प्रॉब्लम, जॉइंट्स की प्रॉब्लम, जल तत्व से संबंधित जो प्रॉब्लम है वो चंद्रमा के कारण यहाँ पर होती है। आपके जो मरकरी बैठे हुए हैं ये बहुत अच्छे बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये भी भाग्य आपको प्रबल करेंगे और धर्म से जोड़ देंगे, और इस कदर जोड़ेंगे ये धर्म से। यहाँ पर बहुत अच्छी जगह बैठे हैं चंद्रमा की राशि में। तात्कालिक मित्रता तो नहीं कही गई है मरकरी और चंद्रमा की, और उधर ऊपर चंद्रमा खराब हो रहे हैं। तो चंद्रमा को जब आप ठीक करेंगे तो आपका भाग्य, और बुध जो कि बहुत अच्छी डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, अरे इसमें निखार आ जाएगा। जब भी केतु 8वें घर में बैठेंगे तो 8वें घर के केतु पाइल्स जैसी समस्या ये ज़रूर पकड़ा देते हैं हाथ में। तो आपको हमेशा घी खाते रहना है, और बॉइल्ड खाना खाएं तो वो और भी अच्छा है, और जो भी खाएं वो घर का खाना खाएं। तो यहाँ पर शनि जो है अपनी ही राशि 10 नंबर में, मकर राशि में, पराक्रम के भाव में बैठे हैं। तो एक तो होगा कि आपको शरीर इतना अच्छा मिला है कि आपको थकान नहीं होगी, या यूँ कह लें कि अगर आप दिन भर थक भी गए तो थोड़ी देर आराम करने से आप फ्रेश हो जाओगे। शनि भगवान यहाँ पराक्रम में बैठे हुए हैं, हर तरीके का पराक्रम आपको देंगे। भाषा भी आपको सिखाएंगे, हर, जिसको हम कहते हैं हरफन मौला, तो पराक्रम में जो हरफन मौला हो जाए शनि भगवान यहाँ देंगे। तो शनि भगवान भी बहुत अच्छी जगह बैठे हुए हैं। अब जो दिक्कत आ गई है वो तो मैंने आपको बोला। तो हमें क्या क्या करना है, अमावस्या योग जो लग गया है उसका एक छोटा सा उपाय करना है, मंगल का करना है, और शुक्र का उपाय उस पर मैं विस्तार से आपसे चर्चा करूँगा। नवांश चार्ट हमको ये बताता है कि हमारा जीवन किस दिशा में जाएगा। जैसे हमारे पास गाड़ी है तो वो तो लग्न हो गया, लेकिन गाड़ी किस दिशा में जाएगी तो वो क्या हो गया, वो हमारा नवांश हो गया। तो नवांश क्या दिखा रहा है वो देखिए।
नवांश के पहले भाव में मरकरी बैठे हुए हैं, तो ये भाग्य को बढ़ा देंगे। और शनि भगवान की राशि में बैठे हैं, मित्र की राशि में बैठे हैं। यहाँ पर देखिए चंद्रमा यहाँ पे सूर्य की राशि में आ गए हैं, तो वही है मुखमंडल अच्छा हो गया। चंद्रमा जब 7वें घर में बैठेंगे तो स्त्री प्रसंग बहुत सारे बना देंगे आपके जीवन में, बहुत सारी महिलाओं से दोस्ती कराएंगे। ज़रूरी नहीं कि वो प्रेम संबंध हो, वो साझेदारी का संबंध भी हो सकता है किसी व्यापार में और अन्य किसी संस्थानों में, या जहां हम एक संगठन सेवा बनाते हैं उसमें भी आपको महिलाओं का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो नवांश में चंद्रमा जो यहाँ फंसे हुए हैं वो यहाँ पे निकल जा रहे हैं, और क्या हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि यदि हमने उपाय किया तो चंद्रमा बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो चंद्रमा जब ऊपर यहाँ पे फंसे हुए हैं आपके, और आप एक मैच्योर्ड एज के 30 साल के व्यक्ति हैं, तो इस समय क्या करेंगे, चंद्रमा की महादशा चल रही है, बहुत सारी ओवर थिंकिंग दे देंगे। जब आप सोएंगे तो भी आप थिंकिंग करते रहेंगे, जब आप करवट बदलेंगे लेफ्ट राइट तो भी आप कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। तो चंद्रमा यहाँ पर ऊपर के कारण ओवर थिंकिंग देंगे, और नीचे क्या बता रहे हैं, दिशा आपकी बहुत अच्छी जा रही है। तो हम जब उपाय करेंगे तो चंद्रमा एकदम से मजबूत हो जाएंगे। जुपिटर यहाँ भी चमक गए हैं, देखिए अपने ही घर में बैठे हैं। एक चीज़ का मैं आपसे बोलूँ कि अध्ययन आपके जीवन में हमेशा रहेगा, यही माइंड लाइन शो कर रही है, मैंने वीडियो में दिखाया था। और जुपिटर यहीं के यहीं बैठे हुए हैं 9 के 9 घर में, और अपने ही घर में, ये लाभ का घर है। शिक्षा से जुड़िए, प्रिंटिंग से जुड़िए, पब्लिकेशन से जुड़िए, मिठाई की दुकान, पीला कपड़ा, पीला रंग, पीले कलर की हर चीज़, इनसे जुड़िए। तो आपको सबसे अच्छा जो आपका कर्म का जो क्षेत्र है वो कर्म तो चमकेगा। एडुकेशन में आगे बढ़ते जाइए। एजुकेशन को आपको नहीं छोड़ना है। यहाँ पे आपके वीनस भी अच्छे हो जा रहे हैं, ऊपर जड़ को ठीक करना है। मंगल देखिए यहाँ पे और गड़बड़ हो गए हैं, 8वें में चले गए हैं और छठी राशि यानी कि कन्या राशि में आ गए। तो मंगल का इलाज, मंगल इधर भी गड़बड़ हो रहा है, मंगल यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़, हाथ पे भी मैंने आइलेट देख लिए हैं, तो मंगल तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है आपके। तो मंगल का हम इलाज करते हैं और फिर बात भी करते हैं। एक बार शादी का थोड़ा सा और देख लूँ, और भी इसके अलावा जो भी प्रश्न होंगे वो आप देते जाना, वो मैं कवर कर दूंगा। देखिए शादी के लिए यहाँ पर क्या लिखा है, 2 नंबर लिखा हुआ है, और वृषभ राशि हुई। तो यहाँ के स्वामी कौन बने, शुक्र बने। तो इसलिए, और शुक्र जाके कहाँ बैठे हैं, लाभ के अंदर बैठे हुए हैं। तो पत्नी जब आएगी तो उससे बहुत लाभ होगा, और पत्नी के आने के बाद आपका जीवन भी खुल जाएगा। लेकिन जब पत्नी आएगी तो वाद विवाद भी करेगी, क्योंकि यहाँ पे वीनस गड़बड़ हो गए, वहीं हमें ठीक करना है। ये वाला कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है कि ये वाला स्वामी जब यहाँ जाकर बैठ जाए, और जब यहाँ पे प्लैनेट जाके बैठता है तो व्यक्ति प्रेम विवाह भी कर सकता है, और खुले दिमाग का व्यक्ति होता है। अपनी स्त्री वो कहीं से भी ला सकता है जो उसे अच्छे लगे, वो कभी बंधनों में नहीं बंधा होता है। और यहाँ संभावना ज़्यादा होती है कि दूसरे कल्चर की कन्या अपने घर में आती है। यहाँ जो चंद्रमा है ये बहुत अच्छे हैं। सूर्य यहाँ पे थोड़ा सा हमें वर्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ छठे बैठ गए हैं। अब एक चीज़ और समझिए नवांश में कि विवाह और विवाह सुख का तो हम 4थे भाव से देखते हैं। नवांश में 1, 2, 3 और ये 4था भाव, इस 4थे भाव से देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2, यानी कि बने शुक्र, और इसके प्लैनेट जाकर कहाँ बैठ गए हैं, 12वें घर में। तो यहाँ पर भी शुक्र बहुत बेहद कमज़ोर हो गए हैं। तो जो आप देखिए, यू आर क्वालिफाइंग ऑल द लग्जरीज, बट व्हेन यू आर अप्रोचिंग टू गेट इट द सेम, वहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है। तो जो आपकी चाहत है वो तो शुक्र ही पूरा करेंगे। अब शुक्र बैठे भी हैं लाभ में, लेकिन नीच में बैठे हैं। बस ये एक सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट है आपका। फिर मैं आपसे आगे चर्चा भी करता हूँ।